सुप्रभात, नमस्कार। मैं सुधा सक्सेना। हम सब जानते हैं कि व्यवहार की कुशलता हमें जीवन को सरल बनाने में सहायक होती है। और व्यवहार की कुशलता का तात्पर्य है कि यदि हम औरों को, दूसरों को आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, तभी हम सम्मान के पात्र होते हैं। आइए आज आदर पर ही कुछ चर्चा करते हैं। आदर की भावना से हृदय की पवित्रता, बुद्धि की निर्मलता और स्वभाव की उत्कृष्टता का परिचय मिलता है। व्यक्ति आदर देकर के ही आदर पाने का पात्र बनता है। आज्ञा पालन और अभिवादन आदर देने की महत्वपूर्ण विधा है। इससे व्यक्ति के नैतिक रूप में सुंदर, उन्नत चरित्र के बारे में ज्ञात होता है। वहीं उद्दंडता स्वभाव को पतनोन्मुख बना डालती है। इसके प्रभाव से समाज की संस्कृति विकृत हो जाती है। उद्दंड लोग अनादर करने में ज़्यादा रुचि लेते हैं, जबकि ऐसे लोग बार बार ठोकर और ठेस सहकर भी समस्याग्रस्त बने रहते हैं। बुद्धि भ्रष्ट बनी रहती है। अनेकानेक प्रेरणा पाकर के भी उनकी बुद्धि में विवेक नहीं जगता है और ना ही बुद्धि उनकी निर्मल होती है। आदर का भाव अंतःकरण में उनके जागृत नहीं होता है, और आदर जो है वो वास्तव में अंतःकरण में ही जब जागृत होता है तभी हम उसे प्रकट कर पाते हैं। दरअसल यह उनके पूर्व जन्मों के प्रारब्ध और दोषपूर्ण कुसंगत का प्रभाव होता है। वास्तव में आदरणीय व्यक्ति को आदर देने से व्यक्ति के शुभ संस्कार में वृद्धि होती है। चेतना का परिष्कार होकर मन आनंदित होता है। जब व्यक्ति अपने मित्र, कुटुंब, बड़े बुजुर्ग, गुरु, अभिभावक को आदर देता है तो आदर देने वाला और आदर पाने वाला दोनों बहुत ही लाभान्वित होते हैं। सर्वप्रथम दोनों के मन हृदय प्रफुल्लित हो जाते हैं, उल्लसित हो जाते हैं और मन की गंदगियों का सफाया हो जाता है। मन का मैल दूर हो जाता है। वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा की तरंग का सृजन होकर सृजनात्मक विचारों, पहलुओं में वृद्धि करता है। सकारात्मकता का भाव ही व्यक्ति को आदर देने के लिए उत्प्रेरित करता है, और नकारात्मक के भाव की वृद्धि होने से अनादर की भावना कूट कूट कर मन में भर जाती है, जो कि सदैव हमें हानि पहुंचाती है। आत्मा निष्पाप और निष्कलंक होती है, लेकिन वातावरण के दोष प्रभाव से व्यक्ति की चेतना, विचार कुछ समय के लिए बीमार हो जाती है, पर जो ही उन्हें सत्संग का अवसर प्राप्त होता है वह विषाक्तता का निवारण हो जाता है और उसके हृदय में प्रेम की गंगा बह निकलती है और व्यक्ति के स्वभाव में आदर देने की लालसा प्रबल हो जाती है। जाहिर है कि जीवन में आनंद, खुशी की अभिवृद्धि तथा जीवन की सार्थकता के लिए, समाज में मित्रता की वृद्धि के लिए, सभ्यता, संस्कृति और उत्थान के लिए, समाज में शांति और सद्भाव की ज्योति प्रखर करने के लिए आदर देने की भावना को मनुष्य अपने अंदर अवश्य विकसित करे। और यही हमारी भारतीय परंपरा भी है कि सबको हम आदर दें। आदर देने से जहाँ सकारात्मकता के भाव प्रबल हो जाते हैं, वहीं पर जब हम दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं तो हमारे ये जो पॉइंट्स हैं ये जब मिलते हैं तो ये बार बार मिलने से हमारे रक्त संचार भी अच्छा होता है। अर्थात कि यह एक वैज्ञानिक पद्धति है कि हम नमस्कार करें। दूसरा, आजकल जैसे हम लोग हेलो हाय वाला चलन हो गया है, इससे अच्छा है कि हम लोग राम राम कहें। राम शब्द ओम का प्रतीक है, ओम का पर्याय है। जब हम बार बार राम कहते हैं तो हमारी श्वास की क्रिया प्रक्रिया
और सुदृढ़ होती है। हमारी भारतीय संस्कृति में एक और जहाँ प्रणाम, राम राम कहना, हरे कृष्ण कहना, ये हमें आध्यात्मिकता से जोड़ता है, वही हमें ये भाव, मित्रता का भाव ला करके हमारे विचारों को भी परिष्कृत करता है। तो आज इतना ही। आप सबको मेरी राम राम। सबको आदर देने के साथ मेरा पुनः आप सबको नमस्कार, धन्यवाद, नमस्कार।